नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वालों के बच्चों के लिए फिर एक नई जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लेकर आया हूँ, वो भी HL कंपनी में। तो आज मैं बहुत दिन बाद जो है वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। तो जो इस माध्यम को मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी का मैंने नाम लिया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कोरबा अमेठी में। अमेठी के लिए जो है वहाँ पर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई हैं। जो भी कैंडिडेट्स ITI पास आउट हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है इस फार्म को अप्लाई करने का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है 26 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन आया है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये नोटिफिकेशन आने के बाद किन ट्रेडों के जो कैंडिडेट्स हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स इस पे अप्रेंटिस करता है उसके बाद उसको कुछ ना कुछ जो है रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर जो है आरक्षण मिलता है यहाँ पर। तो इसमें बता रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कोरबा अमेठी में है, संबंधित ITI व्यवसाय से ITI NCVT बोर्ड 2020 के कैंडिडेट्स, 2021 के कैंडिडेट्स, 2022 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ओनली 2020, 2021 और 2022 में जो पास आउट बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स उनके लिए जो है शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत 1 वर्ष की शिक्षुता प्रशिक्षण मतलब अप्रेंटिसशिप जो है 1 साल की जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है उसके लिए इस फार्म को अप्लाई करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन ट्रेडों के लिए यहां पर मांग रखा है। तो आपके सामने देखिए, यहां पर व्यवसाय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और R&AC मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, कोपा, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, पेंटर और स्टेनोग्राफर की जो है यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। 15 व्यवसायों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जो है कैंडिडेट्स मांग रखे हैं, 15 व्यवसाय। तो जो भी कैंडिडेट्स जिसका मैंने अभी तक जिन व्यवसायों का नाम लिया है आप उनमें से एक हैं तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि योग्यता जो है इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट मैकेनिकल और मैकेनिकल मोटर व्हीकल मतलब MMV, तो उनके लिए 10+2 जो है विज्ञान और गणित विषयों के साथ हाई स्कूल, उसके साथ ITI प्रमाण पत्र। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ITI कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स 2020, 2021 और 2022 का पास आउट है वही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकता है, वो भी ईमेल के माध्यम से। इस फार्म को आपको अप्लाई करना है मेल के माध्यम से। तो आगे मैं बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, कंप्यूटर, कोपा, स्टेनोग्राफर में जो हैं कैंडिडेट्स हैं, व्यवसाय के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हाई स्कूल और मतलब अथवा समकक्ष परीक्षा 10th हो या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, ITI प्रमाण पत्र हो, व्यावसायिक प्रमाण पत्र हो। उसके बाद इनके लिए भी केवल उत्तीर्ण वर्ष 2020, 2021 और 2022 के जो कैंडिडेट्स हैं वही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर बता रखा है कि 15 ट्रेडों में क्या क्या मांग रखा है। कि तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, और उसके साथ इसमें मांग रखा है कि कक्षा 8 परीक्षा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण हो, मतलब इसमें 8th मांग रखा है। और ITI के साथ आपका जो है प्रमाण पत्र मांग रखा है NCVT का, और साथ में 2020, 2021 और 2022 का कैंडिडेट्स ही इसमें वैलिड है। उसके बाद जो कैंडिडेट 2020 के पहले कर रखे हैं वो फार्म को अप्लाई ना करें। और उसके बाद फिर बता रखा है यहाँ पर आयु सीमा जो है आपकी अधिकतम 27 वर्ष है, लेकिन यदि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, OBC कैंडिडेट्स है, उसको 30 साल मतलब 3 साल का जो है उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अनुसूचित जनजाति का है, SC का कैंडिडेट है या ST का कैंडिडेट है, उसके लिए 32, यदि कैंडिडेट्स की आयु जो है 32 हो गई है वो भी कैंडिडेट्स इसमें फार्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभ्यर्थियों का जो है सामान्य निर्देश, जो आपको अभ्यर्थी मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है आपको इस जगह से। यहाँ से जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिंक पर ओपन करने के बाद जो है आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद अति सावधानी को समझते हुए सेकंड पॉइंट कि अधूरा और त्रुटिपूर्ण भरा हुआ आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। कि इस लिंक पर जो है आपको ओके करना है www.apprenticeshipindia.government.in पर। उसके बाद फिर 3 नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन
पत्र एक्सेल फाइल जो है, एक्सेल फाइल आपकी से प्राप्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होना चाहिए। उसके बाद ईमेल के विषय में आपको जो है यहाँ पर 5वां नंबर आपका दिया हुआ है कि 5वें नंबर पर जो है इस लिंक को ओपन करने के बाद इस पर मेल करना है आपको। मेल करने के बाद आपका चयन कैसे होगा, मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स जो 14 नंबर पर दिया हुआ है कि शिक्षुओं का चयन 100% मेरिट के आधार पर किया जाएगा और मेरिट लिस्ट 10वीं परीक्षा के कुल प्राप्त अंक 70%, ITI के कुल प्राप्त अंक जो 30% के आधार पर जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। आपका पेपर नहीं होगा, ओनली मेरिट पे जो है आपका चयन होगा यहाँ पर। और उसके बाद आरक्षण से शिक्षु के नाम आपको जो है यहाँ पर आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा आपको। उसके बाद यदि किसी भी टाइप के कैंडिडेट्स हैं, यदि आप OBC के कैंडिडेट्स हैं, SC हैं, ST हैं, उसको आरक्षण भी मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतरिम रूप में चयनित अभ्यर्थी, जब आपका जो है जो भी कैंडिडेट्स यहां पर मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा वो HL की वेबसाइट पर जो है कैरियर सेक्शन में प्रकाशित हो जाएगा, वहां पर पूरी लिस्ट आपकी सूची बन जाएगी। उसके बाद आपको जो है यदि आपका नाम उसमें आ जाता है तो अंतरिम चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा और उन्हें सरकारी डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहां प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 नंबर पर यहां दिया हुआ है कि आपका स्थायी निवास पुलिस अधीक्षक के हिसाब से बनवाना होगा आपको कि आप वहां के मूल रूप के निवासी हैं। साथ में आपके जो है अंतरिम रूप में मूल जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपकी ITI की सर्टिफिकेट, यदि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और उसके बाद यदि जनरल के कैंडिडेट्स हैं EWS का प्रमाण पत्र है उसको लगाना होगा आपको। और शिक्षु प्रशिक्षण के कार्यभार जो मूल आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे ओरिजिनल। उसके साथ आपको सत्यापन चयन प्रक्रिया में यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता कंपनी द्वारा नहीं दिया जाएगा। साथ में ठहरने और रुकने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। फिर इसी प्रकार से आपका जो है 1 साल का जो आपको सैलरी मिलेगी वो सैलरी आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन चयन प्रक्रिया कार्यक्रम जो है, मैंने आपको बताया कि मेल का आपको लिंक मैंने बताया, आप फुल वीडियो देखोगे तभी इसको समझ पाओगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ईमेल के माध्यम से पूर्ण आवेदन प्राप्त जमा व अंतिम तिथि आपकी 10/1/2023 है और जो तकनीक जो आपकी चयन सूची बनेगी वो आपकी 9/2/2023 में जो है रिलीज हो जाएगी यहाँ पर। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत अच्छी कंपनी में जो जॉब करेंगे, क्योंकि HL कंपनी जो है अच्छी कंपनियों में से एक है गवर्नमेंट की। तो HL कंपनी का मतलब ही बहुत अच्छा है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से मैं एक नए आपकी जॉब के लिए नए वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।